समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। उठो विश्व की सूनी आंखें का जल मांग रही है। उठो अनेकों द्रुपद सुताए आंचल मांग रही है। मरघट को पनघट सा कर दो, जग की प्यास बुझा दो। भटक रहे जो मरुआ स्थल में, उनको राह दिखा दो, उनको राह दिखा दो। गले लगा लो उनको, गले लगा लो उनको, जिनको जग दुत्कार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। उठो के समय रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, आग लगा सकते हो। जातिवाद जग की में, जातिवाद जग की नस नस में जहर उतार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा। ओ दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। और अंतिम पद है, याद करो क्यों भूल गए जो ऋषि को वचन दिया था। शायद वादा याद नहीं जो आपने कभी किया था। वचन दिया था ओम पताका कभी न झुकने देंगे। हवन कुंड की अग्नि घरों से कभी न बुझने देंगे, कभी न बुझने देंगे। लहू शहीदों का, लहू शहीदों का गद्दारों को धिक्कार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेश प्रसाद जी का, बहुत सुंदर गीत। अब मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता स्पेन देश से हमारे अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य श्री योगाचार्य मनोज जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज के विषय में जानकारी दे। आज का जो विषय है हमारा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के क्षेत्र में अपने रोजगार को आप किस प्रकार से बना सकते हैं, कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं। मनोज जी जो है हमारे भारत देश से ही एक गांव है फरीदाबाद में, वहां से इन्होंने बहुत ही ज्यादा परिश्रम करके और ये मकाम हासिल किया कि वो आज स्पेन देश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम सभी को उन पर बहुत गर्व है। मैं मनोज जी से निवेदन करता हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम चलाएं। तो मनोज आ रही।
बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। मुझे आशा है कि आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी आर्य बंधुओं को मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ। जैसा कि सौरभ जी ने बताया, मैं मनोज कुमार भारत के राजदूतावास मैड्रिड में भारतीय संस्कृति एवं योग शिक्षक के पद पर अभी कार्यरत हूँ। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। भारत सरकार के द्वारा चयनित जो मुझे ड्यूटी सौंपी गई है, जो मुझे कार्यभार सौंपा गया है, उसका मैं निर्वहन यहाँ पे कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति और योग का प्रचार। सबसे पहले हम अपने विषय से आने से पहले मैं बात करूंगा हमारे संगठन की, हमारे केंद्र आर्य योग परिषद की, जो इतना अच्छा कार्य कर रहा है। इस जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का जो समय है, पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। उसके बावजूद भी केंद्र आर्य युवक परिषद ऐसा है जिसने कभी भी परिस्थितियों से समझौता करना नहीं सीखा, जिसका मात्र ध्येय यह है, जहां कभी नहीं होता विश्राम, केंद्र आर्य युवक परिषद है उसका नाम। और निश्चित रूप से उसने इस वाक्य को इस विषम परिस्थितियों में चरितार्थ करके दिखाया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता कि इतनी विषम परिस्थितियां हैं और कैसे कैंप लगाया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे मीटिंग की जाए, कैसे लोगों के साथ संध्या वंदन किया जाए। परंतु इस विकट परिस्थितियों में भी आप सभी जानते हैं, हमारे संपूर्ण कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। हमारा जो पिछला शिविर था, आर्य कन्या शिविर, वह भी संपन्न हुआ, और उसके बाद आज ये आर्य युवक शिविर का जो दूसरा दिन है, वो भी हम सभी यहाँ पे आज उपस्थित हैं। और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। हमारे जो हृदय सम्राट हैं, जो हमारे युवा हृदय सम्राट हैं, डॉक्टर अनिल आर्य जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है कार्य करने की, आगे बढ़ने की, और जिन्होंने ना जाने हजारों आर्य युवकों का जीवन संवार दिया है इन शिविरों के माध्यम से। तो सौरभ जी का भी इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है, जो कोई सोच नहीं सकता कि ऑनलाइन भी शिविर लग सकता है। और इस पेन से भी मैं आपको संबोधित कर जाऊंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सभी के मध्य में आकर को कुछ हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इस विषय पर आज मैं आपके प्रकाश डालूंगा। उसी के साथ साथ हमारे अंदर यह बात आती है कि हम इन शिविरों को क्यों ज्वाइन करें, इन शिविरों के अंदर क्यों जाएं। आपको शिक्षा प्राप्त मिल सकती है, आप शिक्षा कर सकते हैं स्कूल के अंदर से, कॉलेज से, परंतु जो आपको संस्कार की जो शिक्षा है, चरित्र की जो शिक्षा है, वो आपको केंद्र आर्य योग परिषद के शिविरों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। इन्हीं शिविरों के माध्यम से हजारों युवक निकलकर जो आज देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें से मैं आपके सामने एक उपस्थित हूँ। एक उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है। 2006 में जब मैंने देहरादून के अंदर हम केंद्र आर्य परिषद का कैंप लगा, और उसमें सबसे पहले मैंने पार्टिसिपेट किया, और वहां पे जो सर्वश्रेष्ठ शिविरार्थी जो रहा, वो मुझे सौभाग्य था कि मैं वहां पे रहा और सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। और उसके बाद निरंतर रूप से केंद्र आर्य योग परिषद के साथ, संगठन के साथ हम जुड़ते चले गए और अपने कार्य को आगे बढ़ाते चले गए। अनिल आर्य जी की प्रेरणा थी, उनका आशीर्वाद था, जिससे कि हमें एक अच्छी राह मिली और हम अपने इस मुकाम तक आज पहुंच पाए हैं। तो अब मैं अपने विषय को लेता हूं कि आज का जो हमारा विषय है कि योग के क्षेत्र में अपने कैरियर को कैसे बनाएं। ये आज का सबसे पॉपुलर विषय हो चुका है योग। मैं आपको बता दूं, योग जो है 5 लाख वैकेंसी जो है वो योग के अंदर उपलब्ध है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें कि युवाएं सबसे ज्यादा भ्रमित ये होते हैं कि हम कौन सा कोर्स करें योग के अंदर जिससे कि हमको अच्छी जॉब प्राप्त हो सके, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें जिससे कि हम अच्छी आगे चलकर अपने जीवन को
या अपनी नौकरी को प्राप्त कर सके। बहुत ज्यादा ही मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा ही संस्थाएं खुली हुई हैं, बहुत ज्यादा योगा इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं जो कार्य तो कर रहे हैं पर कुछ इसी के आड़ में आकर फर्जी काम भी कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे नाम लेना उचित नहीं होगा। मैं आज छात्रों को इस वेबिनार के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सी यूजीसी मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटियां हैं उनसे आप अपने कोर्स को कर सकते हैं और अपने जीवन में योग में कैरियर बना सकते हैं। योग में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं वो देखिए। अब देखो, सबसे पहले अगर जो छात्र कॉपी पेंसिल यहाँ पे लेके बैठे हैं, कॉपी पेन अगर आपके पास है तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कौन कौन से कोर्स हमारे उपलब्ध हैं योग के अंदर। सबसे पहले तो पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशन। पीजी डिप्लोमा इन योग एजुकेशन है जो सिर्फ डिप्लोमा कोर्स है। उससे पहले का जो कोर्स है वो होता है एक सर्टिफिकेट कोर्स जो 3 मंथ 6 मंथ का आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद पीजी डिप्लोमा होता है जो आप 1 साल का कोर्स कर सकते हैं और उस कोर्स को कर आप इंस्ट्रक्टर का जो पद है या इंस्ट्रक्टर की जो जॉब है योग इंस्ट्रक्टर की वो आप ले सकते हैं। सेकंड है एमए योगा। योग में आप एमए भी कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे आपको पहले बीए करना कंपल्सरी होगा। किसी भी स्ट्रीम से आप बीए कर लीजिए और उसके बाद आप योग में एमए कर सकते हैं और एमए के बेस पर ही आप क्या करेंगे, नेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने इस समय योग इन एमए और योग नेट भी उपलब्ध कराया हुआ है। तीसरा जो कोर्स है वो सर्टिफिकेट कोर्स इन थेरेपी। योग थेरेपी के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, एक कोर्स कर सकते हैं योगा थेरेपिस्ट का। ठीक है, ये अभी मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि इन कोर्स को करने से आपको कौन कौन सी जॉब प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और ये मैंने 15 यूनिवर्सिटीज की ऐसी लिस्ट बनाई है जो सबसे ऑथेंटिक है, यूजीसी मान्यता प्राप्त है, अप्रूव्ड है, जिनके करने से योग निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होंगे। उसके बाद है एमफिल कोर्स। एमफिल थोड़ा हायर कोर्स हो जाता है जो एमए के बाद आप कर सकते हैं, एमफिल इन योगा। उसके बाद है पीएचडी, डॉक्टरेट उपाधि है योग के अंदर। आजकल बहुत ज्यादा लोग पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, रिसर्च का कार्य कर रहा है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज्यादा प्रचलित है आज के समय में। उसके बाद है एमएससी इन योगा, जो लोग बीएससी करते हैं। ठीक है, बीएससी और एमएससी दोनों कोर्स हमारे योग के अंदर भी उपलब्ध है, बीएससी इन योगा एंड एमएससी इन योगा। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन योगा हेल्थ एंड कल्चर टूरिज्म। बहुत अच्छा कोर्स है और महर्षि पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार इसको करा रही है। पीजी डिप्लोमा इन योग हेल्थ एंड कल्चरल सेंटर, ये हमारे कल्चर को बारे में बताता है, योग के बारे में बताता है, और इसकी नॉलेज आप जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो इंडियन कल्चर टीचर जो भारतीय सरकार बाहर भेजती है जिनको, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये कोर्स है। उसमें आपका योग भी आ जाएगा और कल्चर टूरिज्म भी साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड योगिक साइंस। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर पीजी डिप्लोमा आप कर सकते हैं। पीजी डिप्लोमा के बाद आप एमए सेम उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज एंड योगिक साइंस में आप एमए भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स भी अवेलेबल है, एमए कोर्स भी अवेलेबल है और इसमें एमएससी भी है सेम सब्जेक्ट में, ह्यूमन कॉन्शियस एंड योगिक साइंस के अंदर। तो इतने ज्यादा कोर्स हमारे योग के अंदर है। उसके बाद योग थेरेपिस्ट का कोर्स भी है, जो आप योग थेरेपिस्ट जो बनना चाहते हैं, जो हॉस्पिटलों के अंदर जो योगा थेरेपिस्ट होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, उसमें योग थेरेपिस्ट की अलग से आजकल एम्स में आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर अलग वैकेंसियां होती हैं। ठीक है, वो भी छात्र कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये सारे कोर्स करने के बाद हमें कहाँ पे जॉब मिल सकती है, किस किस फील्ड में हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल छात्र डिग्रियां तो ले लेते हैं परंतु जब जॉब के लिए जाते हैं या जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, तो मोस्टली लोग ये सोचते हैं अच्छा आपने योगा का कोर्स किया हुआ है तो आप योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, योगा टीचर हो। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि आप डिफरेंट कोर्सेज करते हैं तो उसी के साथ डिफरेंट क्या है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके पास उपलब्ध है, मिल जाती हैं। जो कि सबसे पहले है, सबसे जो
डिप्लोमा करते हैं सिर्फ उनके लिए योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है, जो किसी टीचर के अंडर में क्या करेंगे, वो सिखाएंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे उसको। दूसरा होता है योगा टीचर के लिए। योगा टीचर की आप डिप्लोमा कर लीजिए या एमए योग में कर लीजिए, तो वो योगा टीचर की जॉब पोस्ट पे आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। योगा प्रेजेंटर, ठीक है, आपको किसी भी चीज को प्रमोट करना है, योगा को प्रमोट करना है, किसी इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना है, तो उसकी भी योगा प्रेजेंटर की भी जॉब इसमें अवेलेबल है। योगा थेरेपिस्ट की, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, योगा थेरेपिस्ट भी आप यदि डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करते हैं तो योगा थेरेपिस्ट की जॉब आपको हॉस्पिटल्स के अंदर या किसी भी आयुर्वेदिक केंद्र में आपको प्राप्त हो सकती है। योगा स्पेशलिस्ट, ठीक है, यदि आप योगा स्पेशलिस्ट या योग विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आप एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, ठीक है, तो आप डॉक्टर बन जाते हैं, योगा स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। योगा पब्लिकेशन मैनेजर, बहुत ही अहम पोस्ट होती है योगा पब्लिकेशन मैनेजर। ये कहाँ पे अवेलेबल होती है? जो योगा पब्लिकेशन होते हैं, जैसे कि मैगजीन है, योगा की मैगजीनें जो निकलती हैं, योगा की बुक जो निकलती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पे जो मैगजीन आती है, योगा मैगजीन आती है, उनके अंदर पोस्ट होती है योगा पब्लिकेशन मैनेजर की पोस्ट। बहुत अच्छी और देश और विदेश में कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। उसमें सेम आपको डिग्री चाहिए, या तो आप एमएससी है, बीएससी है, या आप एमए योग है, या पीएचडी की है, तो आप इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आता है योगा सेंटर मैनेजर। ये पोस्ट विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा अवेलेबल है। योगा सेंटर मैनेजर, एक सेंटर होता है, काफी बड़े जो सेंटर होते हैं या काफी बड़े जो जिम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, एरोबिक्स का डिपार्टमेंट है, योगा का डिपार्टमेंट है, जुम्बा है, जिम है, तो उन सब का क्या होता है कि एक सबके अलग सेपरेट मैनेजर होते हैं, जिसके अंडर में 5 से 6 लोग जो इंस्ट्रक्टर है वो कार्य करते हैं, ठीक है। आज के समय में इंडिया के अंदर भी योगा मैनेजर सेंटर के अंदर रखना प्रारंभ हो गया है, ठीक है, तो हम ये सारे कोर्स कर ये पोस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। देने का मुझे बोली। उसके बाद है योगा प्रोफेसर, सबसे बड़ी पोस्ट होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट होती है योगा प्रोफेसर की। जो लोग एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, उन सबको क्या होता है, यूनिवर्सिटी के अंदर योगा प्रोफेसरों की बहुत ज्यादा मांग है आज के समय में, ठीक है। तो ये सारे कोर्स कर हम इतनी सारी जॉब को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि सिर्फ आप योग का कोर्स कर आप सिर्फ योगा टीचर ही नहीं बनेंगे, योगा इंस्ट्रक्टर ही नहीं बनेंगे, आप ये सारी पोस्ट जो है वो उन सबको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हम कोर्स करें। आज के समय में बहुत ज्यादा ही जो है इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, बहुत ज्यादा सेंटर खुले हुए हैं। छात्र परेशान हो जाते हैं कि हम कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए जो मान्यता प्राप्त हो, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, और जिसकी डिग्री मान्य हो, भारत सरकार जिसको डिग्री को माने। तो ऐसे में आज आपको 15 यूनिवर्सिटियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि उन 15 यूनिवर्सिटियों से यदि आप कोई भी डिप्लोमा का कोर्स करते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से वो ऑथेंटिक है, यूजीसी अप्रूव्ड है। और बहुत सी ऐसी हैं, परंतु मैंने सिर्फ इसके अंदर, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, तो सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, मैं आपको 15 यूनिवर्सिटियों के बारे में ही बताऊंगा। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, वो मैं बताता हूँ, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली। काफी लोग जानते हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट को, काफी नाम है योग के क्षेत्र में, ठीक है। यदि आप उससे कोई भी कोर्स करते हैं, या तो उसमें क्या होता है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिनको योग के बारे में नहीं पता है, परंतु वो योग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये बुजुर्गों के लिए भी है, वो उसमें सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। उसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, इस प्रकार से सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं। उसमें आप आसन का भी कर सकते हैं। यदि आपकी बॉडी, आप ज्यादा बुजुर्ग हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ प्राणायाम का कर सकते हैं, ठीक है। आप प्राणायाम जाके सीख सकते हैं वहां पे कि प्राणायाम को कैसे करना है, और उसके बाद आप जाकर सिखा सकते हैं। एक योगा स्पेशल होता है, ठीक है, जो विशेष आसनों का जो एक कोर्स होता है, 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो भी आप मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमएससी भी आप कर सकते हैं, बीएससी यहाँ से कर सकते हैं, डिप्लोमा यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान, जिसको एस व्यासपीठ के नाम से जाना जाता है, जो बेंगलोर के अंदर
यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और टेस्ट के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। आपको यदि एमए में या हायर एजुकेशन में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मेरिट लिस्ट के बेस पर यहाँ पे आपको एडमिशन प्राप्त हो सकता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो केवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर मुंबई के अंदर है, लोनेवाला में। बहुत पुराना योगा इंस्टीट्यूट है केवल्य धाम योगा इंस्टीट्यूशन। वहां से भी आप सभी ये कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, उत्तराखंड में आप कोई भी उत्तराखंड के साथी यदि इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आपके कोई साथी हैं, तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी योग के क्षेत्र में अपना एक अलग वर्चस्व रखती है, अपना एक अलग स्थान है इस यूनिवर्सिटी का। देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आप ये योग के सारे कोर्स कर सकते हैं, वहां से एमए कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं और पीएचडी तक आप वहां पे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसके अंदर भी ये सारे कोर्स अवेलेबल है, वहां पे भी आप ये सारे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, यहाँ से आप योग के साथ साथ जो छात्र संस्कृत में भी यदि इच्छुक हैं या संस्कृत में भी थोड़ा कुछ पढ़ना चाहते हैं संस्कृत के साथ भी, तो संस्कृत और योग दोनों ये उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कोर्स अवेलेबल कराती है। यहाँ पे सारे कोर्स उपलब्ध हैं। अगली यूनिवर्सिटी है, सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार, ठीक है। पतंजलि यूनिवर्सिटी का नाम देश के अंदर ही नहीं, आज पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा और ऊंचाइयों को छूता हुआ नाम है। आप वहां से अपनी एजुकेशन प्राप्त करें और मेहनत करें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर आपको बताऊं, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सगर एमपी, जो छात्र एमपी के हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते या उत्तराखंड नहीं आ सकते, ठीक है, तो वो क्या सगर एमपी यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सगर एमपी, ठीक है। उसके अंदर भी योग के कोर्स अवेलेबल है, सर्टिफिकेट कोर्स भी है और वहां पे डिप्लोमा कोर्स भी है, वो आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, एमपी में ही है। जीवाजी यूनिवर्सिटी से भी आप ये कोर्स योग के अंदर कर सकते हैं। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ज्वालापुर, एमपी के अंदर है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ज्वालापुर एमपी, वहां से भी आप कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी होती हैं जो आपको रेगुलर कोर्स कराती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो आपको पार्ट टाइम जो कोर्स कराएंगी, आपको सिर्फ पेपर के लिए या प्रैक्टिकल के लिए, असाइनमेंट जमा करने के लिए, ठीक है, जिसको हम ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटी के भी छात्र जो करना चाहते हैं, जो छात्र ओपन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो जॉब करते हैं या घर की ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम नहीं कर सकते रेगुलर कोर्स इस समय, हम तो वो छात्र क्या करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो ओपन यूनिवर्सिटी से भी कोर्स अवेलेबल है योग के अंदर। परंतु उनमें क्या होगा, आपको वर्कशॉप के लिए वहां पे 15 दिन या 20 दिन जो भी उनका शेड्यूल होता है, वो वर्कशॉप करना आपको अनिवार्य होता है, ठीक है। उनके असाइनमेंट प्रॉपर आपको देने होते हैं, जमा करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बताऊं, लखनऊ यूनिवर्सिटी यूपी, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सभी जानते हैं, उसके अंदर भी योग कोर्स अवेलेबल है, आप वहां से भी योग कोर्स कर सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के नाम से जाना जाता है, यूपी के अंदर है, ठीक है, वहां पे भी योग के कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूपी के अंदर है, झांसी में है, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और भी बहुत यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और जिनसे आप क्या कर सकते हैं, योग के कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है, योग की एजुकेशन ले सकते हैं। मैं आपको इस वेबिनार के माध्यम से बताऊंगा कि बहुत से योगा इंस्टीट्यूट भी खुले हुए हैं जो कहते हैं कि हम यहाँ से करा देंगे, आपकी डिग्री यहाँ से करा देंगे। उनके चक्कर में ना पड़कर आप यदि पूर्ण रूप से एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, क्योंकि योग क्या है, योग सिर्फ डिग्री लेने का ही नाम नहीं है। आपने डिग्री तो ले ली है, आपने एमए भी कर लिया, आपने पीएचडी भी कर ली है, एमफिल भी आपने कर ली है, क्यों, योग क्या है कि ये प्रैक्टिकल विषय है। जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सब चीजें करके दिखानी होती है। वहां पे सिर्फ आपकी डिग्री तो एक मान्य है, डिग्री एक सिर्फ आपको
फॉर्म भरने का एक माध्यम हो सकता है, लाइन में खड़ा होने का एक माध्यम हो सकता है, परंतु कोई भी डिग्री आपको जॉब नहीं दिला सकती। जॉब आपकी जो योग्यता है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो प्रैक्टिस है योग के अंदर, वही आपको जॉब दिलाएगी। ठीक है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट से, बहुत आज के टाइम में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पैसे देके डिग्रियां दे रहे हैं, डिप्लोमा दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे उनसे बचे और आप मेहनत करें। इसमें जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी आप फिजिकली आपका अच्छा होगा, ठीक है, उतना आप ज्यादा इसमें सक्सेस कर सकते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे आसन कर लेता हूँ, परंतु मुझे कहीं पे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है या क्या है। आसन कर लेना, कमर को बहुत अच्छे से फोल्ड कर लेना, आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छी लचक है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, वो एक आपका प्लस पॉइंट है, परंतु उसके साथ साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि योग एक प्रैक्टिकल विषय है। योग आपको कहीं पे, यदि आप टीचर लगे हैं, ठीक है, दूसरे जब आप लोगों के संपर्क में आएंगे तो आपको उनको सही करना है। योग क्या है? एक उपचार का माध्यम है, रोगों से निवारण का एक माध्यम है, ठीक है। कोई भी यदि आपको व्यक्ति नियुक्त करता है एज ए योगा टीचर, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा कि जो मेरे रोग हैं, मेरी समस्याएं हैं, मेरी टेंशन है, मैं हाइपर टेंशन हूँ, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, ठीक है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो जो मैं योगा इंस्ट्रक्टर हायर कर रहा हूँ वो क्या करे? मेरी समस्याओं को दूर करे। परंतु आपने तो डिग्री पैसे लेके खरीदी हुई है, आपको पता ही नहीं है कि बीपी में कौन सा आसन कराना है, आपको पता नहीं है कि यदि किसी को मधुमेह है, किसी को डायबिटीज है, तो उसे कौन सा पोस्टर कराना है। आप गलत करा दोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की भ्रांतियों से बचें। योग में अपना कैरियर बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु नामुमकिन नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। थोड़ी आपको नॉलेज लेनी है, डिग्री के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप इस फील्ड में उतरे, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसे डॉक्टर की पोस्ट, यदि मैं इसको कहूँ तो बिल्कुल ऐसे डॉक्टर की एक पोस्ट होती है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती है, जिसके ऊपर अपना ही नहीं दूसरे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उससे हम जुड़ते हैं, ठीक है, उसका हमें उपचार करना होता है। तो इन्हीं के साथ आपको मैंने बताया कि कौन कौन से जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं, करने के बाद कौन सी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और विदेशों के अंदर भारतीय जो है, आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। आज तो बहुत ज्यादा विदेशों के अंदर योग पॉपुलर हो गया है, और सबसे ज्यादा इंडियन योगा के नाम से यहाँ पे जानते हैं, जो अष्टांग योगा, हठ योगा, विन्यासा, ठीक है, अनेक प्रकार के फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है विदेश के अंदर, ठीक है। तो लोग योगा इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको अष्टांग योगा यहाँ पे काफी फेमस है, ठीक है। तो उसमें कैसे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बहुत ज्यादा योगा इंस्टीट्यूट है, यूरोप के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, ठीक है, एशिया के अंदर भी काफी कंट्रीज हैं जिसमें बहुत अच्छे योगा इंस्टीट्यूट हैं जो योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का समय तो इतना अच्छा है कि हम सभी ग्लोबलाइज हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय संस्कृति एवं संबंध परिषद, जिसको ICCR कहते हैं, भारतीय संस्कृति एवं संबंध परिषद, कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, ठीक है, जो हर साल काफी लोगों को योग के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, विदेश भेजता है युवाओं को सेलेक्ट कर कर। तो जब उसकी पोस्ट निकले तो आप उसके माध्यम से भी फॉर्म भर सकते हैं, और यदि आपको शुभ अवसर प्राप्त होता है भारत से बाहर जाने का और अपनी सेवाएं देने का, तो ये काफी अच्छा होगा आपके लिए। इसी के साथ यदि कोई छात्र इससे कुछ जुड़ी प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है, मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। किसी साथी का कोई प्रश्न हो? किसी भी प्रकार से आप जो भी आपका प्रश्न है आप पूछ सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, आप अभी क्या कर रहे हैं, 12th के बाद आप कौन सा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो 12th के बाद भी है, ठीक है, कुछ कोर्स योग के अंदर है
जो बीए के बाद है, बीए के बाद जैसे मैंने बताया योग में एमए कर सकते हैं, योग में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप 12th के छात्र हैं और 12th के बाद आप योग में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कौन से कोर्स आप करें? आप डायरेक्ट बीए कर सकते हैं, योग में बीए है, ठीक है, यौगिक बीए इन साइंस है जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद एमए कीजिए, एमएससी कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आप कोई भी जो आपका क्षेत्र है आप उसको चुन सकते हैं। ठीक है, काफी दूर दूर से मैं देख रहा हूँ इसमें लोग जुड़े हुए हैं। तो यदि किसी साथी का कोई क्वेश्चन है कि और इसी के योग से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं मुझसे। नमस्ते जी भैया। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते भैया। जैसे कि पूछना चाहता था कि जो आपने बताया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए हमारा ग्रेजुएशन पास है, तो हाँ उसके जी, लिए अप्लाई करना हो और हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं क्या? घर पे बैठे जैसे जॉब करते हैं तो ऑनलाइन क्लास लेके वीडियो को उसके द्वारा, तो हम ऑनलाइन। मनोज जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। देखो, जैसे अभी आपने पूछा आप जॉब करते हैं, ठीक है, परंतु उसके साथ साथ आप योग में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ठीक है, जी जी तो निश्चित रूप से आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी, जी वहां जी से आप मनोज जी अपना नमस्ते। कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और उस कोर्स से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। वो सारा मटेरियल आपको देते हैं, परंतु उसके साथ साथ क्या होता है, आपको उनकी 20 से 25 दिन की वर्कशॉप होती है जो आपको अटेंड करना अनिवार्य होता है। उस वर्कशॉप के अंदर वो आपको संपूर्ण योग की जानकारी है, योग के विषय में आपको पढ़ाते हैं और योग का प्रैक्टिकल आपको कराते हैं, षटकर्म का प्रैक्टिकल आपको कराते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से अगर आप जॉब करते हैं तो आप वो कोर्स कर लीजिए, और ओपन यूनिवर्सिटी है और पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त है। और धन्यवाद आज के मनोज समय जी। में अब मैं इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैं आपको बता दूं, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर भी योग कोर्स है। इग्नू जो है सबको पता है ओपन यूनिवर्सिटी है। जो छात्र जॉब करते हैं या रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, वो वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं योग के अंदर और अपना कैरियर बना सकते हैं। जी, मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी स्पेन से उन्होंने हमारे बीच आए। मैं अरुण जी से निवेदन करता हूँ कि समाप्ति की ओर ले जाएं। अरुण आर्य जी, दिल्ली प्रदेश महामंत्री। सौरभ जी एक मनोज जी को ऑनलाइन करना। हाँ जी योगिंदर जी, मैं बिल्कुल ऑनलाइन हूँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बताइए सर। सबसे पहले नमस्कार तो मैं मनोज जी, क्या हाल है? आपको नमस्ते करता हूँ साहब। हाँ जी योगिंदर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?